इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूज सुनिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है श्री इनामुल हक, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर आप बताइए, तब तक आगे की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका होगी। इसकी करेंसी क्या है? टका हो जाएगी। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरम कोट्टा, ये इसकी दो कैपिटल्स हैं। और यहाँ की करेंसी क्या होगी? श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी कैपिटल लाहौर या कराची मार्क करके मत आइएगा, इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। कराची जो है वो आपको देखने को मिलेगा सिंधु नदी के किनारे पर, इंडस रिवर के किनारे पर। और जो लाहौर है वो आपको मिलेगा कौन सी नदी के पास में? रावी नदी के पास में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ये जो लाहौर है इसे बोला जाता है, या फिर ऐसे समझ लो रावी नदी को बोला जाता है रिवर ऑफ लाहौर। रावी को क्या कहते हैं? रिवर ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जिसके ऊपर क्या बना हुआ है? करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है। कौन सा कॉरिडोर है? करतारपुर कॉरिडोर बना हुआ है। इसी को हम फ्रेंडशिप कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। आइए जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। पहला पॉइंट, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ये क्या क्या थे? यानी कि ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, ये आर्ट में भी इनके पास में एक्सपर्टीज थी, और इसी के साथ में ये डायरेक्टर जनरल भी थे बांग्लादेश के नेशनल म्यूजियम के। तो इतनी सारी जगह पर ये काम कर रहे थे और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई है तो ये याद रखना कि ये कंट्री कौन सी है। पेपर के अंदर तुमसे सिर्फ और सिर्फ कंट्री पूछी जाएगी। और ये कितने साल के थे? 85 ईयर्स के ये थे। अब सुनो, इनके नाम से जुड़े हुए 3 अवार्ड्स हैं। इनके नाम से जुड़े हुए आपको 3 अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। ये जो 3 अवार्ड्स दिए गए हैं, इसके अंदर एक अवार्ड जो है वो इंडिया के द्वारा भी दिया गया है। पहला यहाँ पे लिखिएगा इकुसे पदक। क्या है? इकुसे पदक, ये पहला अवार्ड हो गया। चलो ठीक है। दूसरा अवार्ड जो यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड अवार्ड जो बांग्लादेश के अंदर इनको दिया गया है, वो है स्वाधीनता पदक। और जो तीसरा पदक है वो इंडिया ने इनको दिया है। तीसरा जो अवार्ड है वो इंडिया ने इनको दिया है, और वही अवार्ड आपके पेपर में पूछा जाएगा। और ये कौन सा वाला अवार्ड इंडिया ने दिया है? तो इंडिया के द्वारा जो अवार्ड इनको दिया गया वो था पद्मश्री अवार्ड। ये अवार्ड इनको दिया कब गया? 2020, सीधे यहाँ पे समझना, 2020 में ये अवार्ड इनको दिया गया। अब ये अवार्ड इनको मिला क्यों? तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने आर्ट के अंदर भी एक्सपर्टीज की हुई थी। तो इन्होंने काम किया है टेराकोटा के लिए। किसके लिए काम किया है? टेराकोटा के लिए। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा, मिट्टी के टॉयज होते हैं, राइट। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर टेराकोटा के जो अवशेष थे वो कहाँ से पाए गए थे। तो इन्होंने टेराकोटा के फील्ड में या फिर आर्ट के फील्ड में काफी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इंडिया ने इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडिया के अंदर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। किसके लिए? आई होप आपको याद होगा। याद है कि भूल गए हो? ये वो जगह है जहां से कौन बिलोंग कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर को यहाँ पे टेराकोटा के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे अवार्ड्स तो चलो एक तरफ हो गए, लेकिन ये कौन थे? ये आप अगर देखें तो नेशनल लेवल पर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो म्यूजियम था उसके ये डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम कर चुके थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो इनके नाम के साथ में जुड़ी हुई हैं। इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, पेपर के अंदर सवाल यहाँ से बनेगा। अब आइए जरा चलते हैं, यहाँ पे इनके बारे में सारी बातें लिखी भी हुई हैं। अगर आपका मन करे तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। अब 1-2 पॉइंट पहले बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश जो है आप सभी लोग जानते हैं, इनके साथ में इंडिया की एक्सरसाइज संप्रीति एक्सरसाइज होती है। कॉर्बेट एक्सरसाइज जो है वो भी अभी हाल ही में हुई थी। और इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए बोंगो सागर। ये 3 एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। इस कंट्री को बोला जाता है कंट्री ऑफ बंगाल के नाम से इसको जाना जाता है। पहले के टाइम पर ये बांग्लादेश क्या हुआ करता था
ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? कबड्डी हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ का कौन सा है? कबड्डी है। अगर आपसे कहा गया कि ये जो स्पोर्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? तो इस स्पोर्ट का दूसरा नाम भी है गेम ऑफ रूरल बंगाल। क्या है? गेम ऑफ रूरल बंगाल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ का कंट्री का नेशनल फ्लावर कौन सा है? वाटर लिली। क्या है? वाटर लिली यहाँ का नेशनल फ्लावर है। और अगर एनिमल पूछा जाएगा तो कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये हो जाएगा इनका स्टेट या फिर कह लो नेशनल एनिमल। ये याद रखे ना, इतनी बातें तुम्हारे काम की हैं। ठीक है, चलिए अब देखो के ये कौन थे? सिंगर थे। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर इनका लास्ट कॉन्सर्ट था, जहां पे इन्होंने गाना गाया था, हम रहें या ना रहें याद आएंगे ये पल। मैंने आपको हमेशा यही कहा है, लाइफ में देखो हमेशा जो चीज याद रहती है वो होता है आपका अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा नेचर। आप लाइफ में कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। योर नेचर मैटर्स। ओके, चलिए यूएई प्रेसिडेंट जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनकी अभी डेथ हुई थी, और इनका नाम क्या था? इनका नाम बहुत लंबा सा था, शेख खलीफा बिन जायद। इतना याद रखोगे, शेख खलीफा बिन जायद, वही खेल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है सबके नाम के आगे ये लिखा ही होता है, मैक्सिमम केस में आपको ही मिलेगा। तो आगे लिख लीजिएगा अल नहायान। क्या है? अल नहायान। ये वो प्रेसिडेंट थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। अगला नाम क्या है? भजन सोपुरी। ये क्या बजाते थे? तो ये संतूर वादक थे। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर के अंदर हुआ था, और इनका नाम सूफिज्म के साथ में जुड़ा हुआ था, सूफी म्यूजिक के साथ में। अगला क्या है? इब्राहिम सूतर। आपको याद होगा कि इनको बोला जाता है कबीर ऑफ कर्नाटका। कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से इनको जाना जाता है, और अभी हाल ही में इनकी भी डेथ हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए अथीतम जी के बारे में, तो ये मलयालम भाषा में अपनी किताबें लिखा करते थे, केरला से ये बिलोंग करते थे, और लेटेस्ट में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड में अगर आप देखेंगे तो इनको 55th नंबर के ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। 54th कौन हो जाएगा? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष हो जाएंगे। और अगर आपसे 56 और 57 पूछा गया तो ये असमी भाषा में था, और ये कोंकणी भाषा में अवार्ड दिया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में कौन सी ट्रेन स्टार्ट हुई है? वैसे तो अगर आप देखोगे तो बंधन एक्सप्रेस है ना, और एक मैत्री थी, और अभी क्या स्टार्ट हुई है? अभी एक लेटेस्ट वाली जो ट्रेन स्टार्ट, क्या होगा? मिताली इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। ये एक्सप्रेस ना याद रखा करो, पेपर के अंदर सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है, हाईएस्ट अवार्ड ये होता है, करेक्ट है। ठीक है राजवंशी, राइट। चलिए अच्छा, तो ये तो हो गए इस न्यूज के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे हर्षवर्धन जी। आप कहेंगे कि मैम अब तो ये हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, फिर इनकी फोटो क्यों आई है? आइए बात करते हैं। देखिए सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया गया है, और ये एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में मिलकर साइन किया गया है। आपको बताना है कि कौन से मंत्रालय ने ये एमओयू साइन किया है। इस एमओयू को इसलिए साइन किया गया है कि क्योंकि जो टीबी है यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसको इंडिया में से पूरी तरीके से खत्म करना है, और खत्म करने का जो टारगेट रखा गया वो टारगेट कितना है? 2025 रखा गया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वाली मिनिस्ट्री है जिसके साथ में इसको टाई अप किया गया है। मिनिस्ट्रीज के नाम देख के आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जी हाँ, आइए बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है हाउसिंग अफेयर अर्बन मिनिस्ट्री किसके पास है, तो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में ये मंत्रालय है। विमेन एंड चाइल्ड की बात करोगे तो स्मृति ईरानी जी के पास में मंत्रालय है, और इसके साथ में इनके पास में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी आपको मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है? सोनवाल जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलता है। अब हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ में एक एमओयू को साइन किया है। अब जरा पहले पूरी बात को समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखो एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया एमओयू का मतलब। अब इसमें हुआ क्या है कि जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने टाई अप किया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ में। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? देखिए इंडिया ने अपना खुद का टारगेट रखा है कि आने वाले 2025 तक इंडिया जो है वो पूरी तरीके से टीबी मुक्त हो जाएगा।
ये इंडिया ने बोला हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जितना भी इंडिया के अंदर रूरल एरिया है, कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे हम लोग आम लोग टाइप्स है ना, क्या होता है गाँव में अगर किसी को कोई बीमारी होती है या मान लो किसी को अगर चोट वोट लग जाती है, हम लोग का क्या होता है इत्तू सा कटेंगे उसमें भी बैंडेड लगा लेंगे, राइट। लेकिन उन लोगों के साथ में क्या होता है, अरे कोई ना, इतना कट गया सही हो जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर क्या नहीं करते, अपनी केयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी केसेस वहां पे पाए जाते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया जाए, सो दैट जो टीबी है उसे पूरी तरीके से 0 लेवल पर ले आया जाए। अब हुआ क्या था, हुआ ये था, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2018 में एक कैंपेन लॉन्च किया गया था टीबी को एंड करने के लिए, और ये कैंपेन लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, दैट इज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कैंपेन का नाम क्या था वो जरा ध्यान से सुनिएगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये यहाँ पर इसको कैंपेन के रूप में लॉन्च किया गया था। कहां पे लॉन्च किया गया था, दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब इसी को आगे ले जाते हुए यहाँ पे ये एमओयू साइन हुआ है। आप पूछेंगे कि मैम 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास में हुआ करती थी, हर्षवर्धन जी के पास में हुआ करती थी। किसके पास में, हर्षवर्धन जी के पास में। अब किसके पास में ये मंत्रालय आ गया, जब हमारा मन सुख रहेगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी, तो मनसुख मंदाविया, क्या है, मनसुख मंदाविया जी के पास में अब ये मंत्रालय आपको मिलता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए 2025 तक इन दोनों लोगों ने टाई अप किया है। कैंपेन लॉन्च किया गया था 2018 में, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कैंपेन का नाम क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। कहां पे लॉन्च हुआ था, दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अब सुनो, यूएन का भी अपना एक टारगेट है कि इन्होंने कहा है ये टीबी को कब तक खत्म करेंगे, 2030 तक खत्म करेंगे। इंडिया ने बोला कि जब पॉपुलेशन में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं तो टीबी को भी सबसे पहले हम खत्म करेंगे। तो इंडिया ने अपना टारगेट रख दिया था 2025 का। तो ये याद रखना, यूएन के हिसाब से टारगेट कितना है, 2000, यूएन है, WHO नहीं है, ध्यान देना, 2030 है। और इंडिया का अपना टारगेट कितना है, इंडिया का टारगेट है 2025। ये टारगेट जो है ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब टीबी देखो, यहाँ पर याद रखना कि अगर टीबी होता है, जो खांसी होती है ना, वो कंटिन्यूसली आती रहती है, मतलब कंट्रोल ही नहीं होती है ना। और ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 24 मार्च को टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार की थीम क्या थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ये इस बार की थीम को रखा गया था। अब ये जो टीबी हम लोग बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपसे वैक्सीन पूछ ली जाएगी तो वैक्सीन का नाम क्या हो जाएगा, BCG। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका फुल फॉर्म बताओ। हर पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इवन स्टेट PSC में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या है। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पे जब ये सारी चीजें होती हैं तो रॉबर्ट कूच का नाम आता है। 1882 में रॉबर्ट कूच ने खोज की थी, किसकी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। किसने, रॉबर्ट कूच ने खोज की थी, किस चीज की, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये याद रखिएगा, पेपर में आपसे ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। ये कोलैबोरेट किया गया। हाँ भाई, कहाँ रह गए, BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैल्माइटी ग्यूरिन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो यहीं से एक सवाल और बनेगा। सवाल पूछा जाएगा कि ये बताइए, भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए इंडिया के अंदर एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो अमिताभ बच्चन जी को एम्बेसडर बनाया गया है। स्वच्छ भारत के लिए भी अमिताभ बच्चन जी हैं। एलेक्सा के अंदर भी अमिताभ बच्चन जी की वॉइस हिंदी में आपको सुनने को मिलेगी, हाय एलेक्सा, है ना। और अगर आपसे कहा जाए एमवे के अंदर भी एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो एमवे के अंदर सबसे पहला नाम आएगा अमिताभ बच्चन जी का, दूसरा नाम किसका आएगा, मीराबाई चानू का आएगा, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांस फैट फ्री स्टेटस, यानी कि जो आप लोग ये भर भर के खाते हो ना, बर्गर, पिज्जा, फलाना ढिमाका, इससे क्या होता है,
फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो इंडिया जो है वो फैट फ्री बन जाएगा। आपको बताना है कब तक, टारगेट पूछा जा रहा है, तो इसका टारगेट कितना है, 2022। अगला, किसानों की आय को डबल करने के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके अंदर बोला गया था कि इसका भी टारगेट कितना है, 2022, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया 2024। टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए इंडिया का टारगेट कितना है, 2022। एक बार फिर से T/2 अवार्ड्स दिए जाते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पीलीभीत, कौन सा था, पीलीभीत यूपी के अंदर था, जिसको T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मुझे जानना है अभी लास्ट वाला साइड। अगला सुनिएगा, इंडिया का एम है कि जो रोड सेफ्टी है या फिर जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% तक रिड्यूस करने का इंडिया का टारगेट कितना है, यानी कि कब तक इंडिया इसको अचीव कर लेगा, तो 2024 तक इंडिया इसको अचीव करेगा। यही सेम टारगेट जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सेम टारगेट है। अगला, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है या आप कह लो जो टैप वाटर है, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का जो टारगेट है वो कितना है, 2024 है, लेकिन पंजाब हरियाणा इनका टारगेट कितना है, 2022 है। और हर घर जल योजना के अंदर सबसे पहला जो राज्य आया वो कौन सा है, गोवा है। गोवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अल्कोहल म्यूजियम नहीं है, गोवा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जीएसटी के लिए जो वहां पर एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम क्या है, धरोहर, जिसका नाम क्या है, धरोहर। ठीक है, ये याद रखना, इसको यहाँ पानाजी के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन को क्रॉस मारेगी। सवाल में पूछा जा रहा है व्हाट इज द टारगेट, तो इसका भी टारगेट कितना है, 2025 का टारगेट रखा गया। ये टारगेट जो है ना, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन भी कर दिए कुछ। क्लास की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं और आपको पीडीएफ भी मिलती है। अच्छा, ये एक अनाउंसमेंट है जो अभी किया गया है। आप सबको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि 12 और 13 2 दिनों के लिए आपके पास में मौका है जब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी पेड बैच को, और 1 साल का ज्वाइन करने पर क्या होगा, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल का ज्वाइन करने पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 15 तारीख तक, यानी कि आपके पास में अभी 2 दिन का समय और है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस किसी भी दिन अब एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। 6,000 रुपीज पूरे साल भर और 2 महीने के लिए ये पूरी फी आपको देनी है। कोड कृति 10 लगेगा जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपने इतने सारे स्पेशल क्लासेस किए होंगे, वहां पे आपके पास में कॉइन्स होंगे, उसको भी लगा दो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद में आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। नया बैच जो है वो आपका आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट हो चुका है। कल प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मैंने पढ़ाया है जो आज आगे कंटिन्यू होगा, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सारी चीजें मिलेंगी, और इसके साथ में आपको टेस्ट भी मिलेगा और आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आइकॉनिक फीचर्स मिलते हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। पेड बैच के लिए किसी भी अनअकैडमी कैटेगरी में जाके आप कोई भी बैच ज्वाइन करो, कोड आपको यहाँ पर कृति 10 यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।